कई लोग उस गांव में कवारा रह जाते थे, उनको कोई अपनी बच्ची नहीं देते थे। ये नहीं देखते थे भाई लड़का क्या कर रहा है, वो सबसे पहले ये देखते थे उस गांव में पानी, मेरी बेटी वहाँ जाएगी, पानी कितने दूर से लाएगी। जब वो हिंडानी ऊपर रख के घड़ा लेके आती थी 25, 30, 40 किलोमीटर से, तो उसके सिर के बाल उड़ जाते थे। ग्राउंड वाटर से स्विच ऑन नहीं किया गया तो हाई तो वो मच जाएगी। स्टेट को खाली होना पड़ेगा पीने पानी के लिए। राजस्थान में 33 जिले हैं, उसके अंदर एक कार्य योजना बनाई भी। इंदिरा गांधी से 10 जिलों को रखेंगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, आंशिक बाड़मेर, क्यों बाड़मेर को थोड़ा नर्मदा से लिया है। लोग कई बार कहते हैं कि कांग्रेस वाले एक तरफा काम करते हैं, अशोक गहलोत जी सिर्फ जोधपुर में देते हैं, शंकर सिंह जी रावत साहब अभी यहाँ बिराजे हुए नहीं हैं। मैं ब्यावर अय्यन रहा हुआ हूँ, वो वहाँ प्रधान थे जब मैं अय्यन था, मेरे पारिवारिक संबंध है। तो उनको ये था भी अशोक गहलोत जी मेरे टॉटगढ़ एरिया की करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। वो हड़ताल पे बैठ जाते, भूख हड़ताल करते। मेरे व्यक्तिगत दोस्त थे, मैं जाके मिला, मैंने कहा मैं चीफ इंजीनियर हूँ, राज का नौकर हूँ, लेकिन मैं बात सही कहूँगा मान लेंगे, आप हाथ जोड़ी करता हूँ हड़ताल छोड़ो, मैं जाके सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने 310 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया और एक ही मिनट के अंदर उन्होंने सैंक्शन कर लिया। एक बार मेरी तरफ थोड़ा देखा कि ये मैं कहा वो टाटगढ़ है और उस एरिया में बहुत ग्रामीण लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, पानी की तकलीफ, तुरंत सैंक्शन कर लिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब इसका शिलान्यास कराना है, बीजेपी के एमएलए हैं लेकिन उनका पत्थर पे नाम लिखना है और उनको बैठक में आपके पास बिठाना है कि वो संबंधित विधायक है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी वगैरह चर्चा की, उससे पहले पार्टी के बैठते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कर तो लूँगा लेकिन वो शंकर सिंह जी आएंगे। मैंने बात की, मैंने कहा साहब आपको कार्यक्रम कराना है, तो उनके भी जो उस वक्त के बोस थे उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई अगर अशोक गहलोत जी ने सैंक्शन की है, चीफ इंजीनियर तुम्हारा दोस्त है, तुम बैठो भले। पत्थर पे नाम लिखा, 25-30 हज़ार की भीड़ हुई, खुद अशोक जी गहलोत सर के पास बैठे थे। तो ऐसी बात नहीं है जो कहा जा रहा है। अशोक जी गहलोत साहब का दिल बहुत बड़ा है और वो भी पानी के महकमे में ऐसा कुछ करे ऐसा है नहीं। और उसके बाद में माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल योजना पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में पानी की कितनी महत्ता है। जब मानव की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले बसावट में यही ध्यान रखा जाता था कि भाई पीने के लिए पानी कैसे उपलब्ध होगा। उस वक्त बावड़ियाँ, तालाब, नालियाँ इत्यादि थे नहीं, तो जो नेचुरल सोर्स थे, नदियाँ वगैरह जो साल भर चलती थी, उसी के किनारे लोग बसा करते थे। और उस वक्त लोगों के बॉडी में इतनी स्टेमिना थी खाने का और मेहनत इतनी करते थे, डिफेंसिव मैकेनिज्म था, तो नदी का पानी साफ भी रहता था। थोड़ा बहुत अगर ठीक नहीं हो तो भी पाचन शक्ति इतनी थी, वो पानी की वजह से कोई बीमारियां नहीं होती थी। धीरे धीरे मानव को जैसे आवश्यकता रही पशुधन इत्यादि की, तो अपने अपने हिसाब से कोई भी गांव और ढाणी, चाहे राजस्थान में या भारत में हो, जब वो गांव और ढाणी बसता था, सबसे पहले वो सर्वे करते थे कि इसमें भूमिगत पानी कितना गहरा है, और कुआं खोदेंगे तो पानी मीठा आएगा या खारा। तालाब अगर बनाते हैं तो कैचमेंट एरिया है कि नहीं है, बरसात वहाँ कितनी होती है। उस वक्त टेक्नोक्रेट्स नहीं होने के बाद में अपने पूर्वज जिन जिन गांव और ढाणियों में बसे हैं, वहाँ अगर अभी अच्छे विशेषज्ञ से भी जांच करावें तो मेरे ख्याल सोर्स सिलेक्शंस का जो उनका दिमाग था, वो आज भी इतने उपकरण और पढ़ाई वढ़ाई हुई है तो वो भी अपने से कम नहीं थे। पानी की क्या महत्ता थी और पानी की वजह से क्या तकलीफें थी। मैं खुद जब मैंने इंजीनियरिंग की तब तक गांव से 18 किलोमीटर दूर से ऊँट से पखाले लाता था, और अपने राजस्थान में किसी भी घर में अगर 3 से 4 आदमी काम करने लायक हो तो उसमें से कम 50%
2 आदमियों की ड्यूटी थी अपने परिवार के मनुष्यों को और पशुधन को, अगर थोड़ा बहुत पशु हो तो उनको जीवित रखने के लिए पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, और 365 दिन उसी में लगे रहते थे। तो जब आपके पास मैन पावर जितनी है, उसकी 50% मैन पावर अगर सिर्फ पीने के पानी के बंदोबस्त में लगती है, तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होनी है। ये स्थितियां थी। कई राजस्थान राज्य में ऐसे गांव थे जहां कई लोग, विशेषकर हमारे जैसलमेर बाड़मेर का मुझे ध्यान है, कई गांवों में पानी इतना खारा था, बरसात का पानी टांके में इकट्ठे करते और उसमें 2 गिलास छाछ और बरसात का 2 गिलास पानी और 2 गिलास जो वहाँ खारा पानी है कुएं का, उसको मिला के, और वो भी ठंडी वक्त में पिया करते थे। अगर ज़्यादा गर्मी और पियो तो दस्ते तक लग जाती थी। इस प्रकार की तकलीफें थी। और उन गांवों के अंदर जब देश आज़ाद हुआ और पानी विभाग ने नहीं पहुंचाया, आज़ाद होने से पहले अधिकतर लोग व्यक्तिगत या एक समूह के रूप से पानी की व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार की जिन गांवों में दिखती थी, वो कई लोग उस गांवों में कंवारा रह जाते थे, उनको कोई अपनी बच्ची नहीं देते थे कि भाई उस गांव में सगाई करने से पहले ये नहीं देखते थे भाई लड़का क्या कर रहा है। वो सबसे पहले ये देखते थे उस गांव में पानी, मेरी बेटी वहाँ जाएगी, पानी कितने दूर से लाएगी। कई गांव के अंदर औरतों के सिर पे बाल, जब वो इंडानी ऊपर रख के घड़ा लेके आती थी 25, 30, 40 किलोमीटर से, तो उसके सिर के बाल उड़ जाते थे। राजस्थान में 33 जिले हैं, उसके अंदर एक कार्य योजना बनाई भी, इंदिरा गांधी से 10 जिलों को रखेंगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, आंशिक बाड़मेर, क्यों बाड़मेर को थोड़ा नर्मदा से लिया है, चंबल नदी से कोटा, झालावाड़, बारां, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, 8 जिले, बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, दौसा और टांक, नर्मदा से जालोर, सिरोही और कुछ पार्ट बाड़मेर का, जवाई से पाली, और स्थानीय बांध जो उदयपुर में हैं उसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, और ईश्वरदा इत्यादि से करके अलवर का कुछ पोर्शन वगैरह ये उसमें लिया। इस प्रकार की कार्य योजना बनाई। और इस कार्य योजना का अल्टीमेट ये था, मैंने भी कैलकुलेशन करके बताया कि मैंने कहा साहब स्थिति ऐसी आएगी 2080 या 2090 में, जब ये सरफेस सोर्स का पानी है वो भी इंदिरा गांधी नहर वगैरह से अपन सिंचाई नहीं कर पाएंगे, और ये पानी सिर्फ पीने के लिए जो डिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे उसी पे आएगा। उस वक्त कुछ ऑफिसर ने कहा कि भाई खेती बगैर कैसे चलेंगे, मैं खेती तब करेंगे जब पानी पी के जीवित रहेंगे। तो ये स्थिति 70-80 साल के बाद आनी है। और ये जब कार्य योजना बने उसके बाद में उसी पीरियड में माननीय जितेंद्र सिंह जी ने फरमाया, उस वक्त 22,000 करोड़ की उस 5 साल में परियोजनाएं बनी, और उसकी लागत लगभग 22,000 करोड़ की परियोजनाएं बनी, और उसके अंदर 16,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी हो गए, लेआउट दे दिए और काम शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही 13 से 18 तक भाजपा की सरकार आई, उसको कामों को रोक दिया गया, उस फाइलों को सूंघा गया, देशी घी की है, डालडा की है। 2 वर्ष तक काम रुके, और उस वक्त अधिकतम पाइप भी आए हुए थे। 2013 में मैं भी खड़ा हुआ था, हार गया। गांव में जाते बड़ा दुख होता था, वेस्टर्न राजस्थान में और जगह कांग्रेस के अशोक जी की टाइम के गाड़े पाइप लाए हुए आंधी से धूल से भर रहे थे, लेकिन डालने के लिए काम बंद कर लिए। और 2 वर्ष की इंक्वायरियों के बाद अलग अलग कमेटियां बनाई, और रिजल्ट ये निकला, कमेटियों की रिपोर्ट थी कि अगर इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप निरस्त करते हो, विड्रॉ करते हो, रीटेंडर होते हैं, 1000 करोड़ की कॉस्ट बढ़ेगी। कौन इसकी जवाबदार कौन है? एजीटी 2 वर्ष के बाद में हाँ करके छोड़ी, लेकिन वो भी काम लगभग अधूरे रहे। जब दोबारा तीसरी बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, तब जाके ये काम हम शुरू हुए, इसमें अधिकतम पूरे हो गए हैं। ये 2013 से 18 तक कोई विशेष नहीं हुआ,
और अभी मैं आपको कहना चाहूँगा, मंत्री महोदय जी विराजे हुए हैं, और अभी जो ये जल जीवन मिशन की है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले भारत सरकार की अलग अलग स्कीमें रही पीने के पानी की, DDP रही, ARP रही, अलग अलग रही, और 2014 से पहले 15 वर्ष बीजी के बाद आज भी रहा, इसको मिला के 20 वर्ष हुआ। उस पर अधिक टाइम भारत सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने कभी व्यय नहीं की कि अपना जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, भौगोलिक स्थिति है, पानी की जो उपलब्धता है सतही और ग्राउंड वाटर की, और रेगिस्तान है, तो अपने और पॉपुलेशन डेंसिटी है, पूरे भारत में 400 आदमी रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर, राजस्थान में रहते हैं 200 आदमी, जैसलमेर मेरी विधानसभा में रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर 17 आदमी, मेरा एक सागड़ बल्स का एरिया है, वहाँ पर वर्ग किलोमीटर 1 आदमी रहता है। यूँ ढूंढते हैं भाई कहीं आदमी दिख जाए, भेड़े बकरियाँ दिख जाएगी, आदमी नहीं दिखेगा, तो उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो जो स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसमें संभव नहीं है। अब पेयजल आप इंजेक्शन लगाते हो कोरोना के, तो ही कहते हो हमने फ्री दिए, ये तो फ्री होता है, भारत सरकार का काम है। वहाँ कौन सा प्रधानमंत्री तगारी उठा के पैसे कमा के लाते हैं, यहीं से जाते हैं। तो पेयजल हवा के बाद में पहली आवश्यकता है, उसमें जो वर्षों से देश आज़ादी से लेके 90 और 10 का रेशो अभी भी हिल स्टेशन में चल रहा है, लेकिन राजस्थान की इसलिए कटौती की क्योंकि यहाँ कांग्रेस का राज है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें अपन को सबको मिलके कि आज अफसराना मेहनत करके अपने राजस्थान में 222 शहरों के अलावा 43,325 गांव हैं, इसके अंदर 43,000, इसमें से 38,443 गाँव की लगभग 9,367 योजनाएं, और इसकी लागत है 67,273 करोड़, ये स्वीकृत कर चुके हैं, जो टोटल गाँव के लगभग 89% है। तो राजस्थान ने स्वीकृतियां सब कर ली है। अब वो पैसा अब कोई बाकी है, 4,000 समथिंग गांव है, 15,000 करोड़ की सैंक्शन और आएगी, तो 82,000 करोड़ के आसपास होगी। अब 2024 का लक्ष्य दे दिया, अब स्टेट 50%, 40-41,000 कहाँ से फैलेंगे, दूसरे को स्कीम में थोड़ी बंद कर पाएंगे। पैसा तो है वही है, अपन और हर विभाग में चीराफाड़ी करते हैं, यहाँ पैसा कम दिया, यहाँ ये करो, MLA के ज़्यादा है, तो पैसा तो जो 2 लाख करोड़ जो अपना बनाते हैं उसी में तो है, PhD की स्कीम चलानी भी है। तो इसमें जो भारत सरकार ने गलत किया है, अपन को सबको मिलके, और ये रेशो है वापिस जो अभी हिल एरिया के राज्य है उसमें है 90-10 का, तो अपने राज्य के लिए 90-10 करने के लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर अपनों करना चाहिए, ताकि 2024 कोई भी एस्टीमेट लेते हैं उस टाइम पूरा नहीं होता है, लेकिन 25-26 तक ये पूर्ण हो जाए, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अब मैं राज्य के लिए कुछ सुझाव देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को। ये जो पानी अपने पास उपलब्ध है, चाहे भूमिगत है चाहे सतही सोर्स का है, ये पानी ज़्यादा नहीं है। अपन जो पूर्वज करते थे उस चीज़ पे अपन को आना पड़ेगा। जैसे भी बरसात होती है, अपने राजस्थान की पॉपुलेशन करीबन 7.5 करोड़ है, तो लगभग 1.5 या 2 करोड़ घर है। अपन को ऐसी योजना लानी चाहिए। हमारे बाड़मेर जैसलमेर में पानी की ज़्यादा तकलीफ थी। एक घर में अगर 10 आदमी हैं, पीने के पानी के लिए 10 लीटर की आवश्यकता रहती है पर डे, तो 365 दिन में रेनी डेज होते हैं, 60 दिन बरसात आगे पीछे होती है, टांका भर जाता है। और उसकी जो छत वगैरह होती है या गार गोबर करके आप टांका बना लो, 50,000 लीटर का टांका बनाओ, और घर में 10 आदमी हैं और 5-7 मेहमान भी आते हैं, तो 12 महीने पूरा हो जाएगा। तो अपन को पीने के पानी के लिए सभी जगह ऐसी परियोजना हो, PhD को दे, क्या PhD पानी का सब कंट्रोल करने वाला है, हर हाउस के अंदर टांका बन जावे, मेंटेनेंस उसकी वो करे, कोई अनुदान वगैरह दे, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करे कि भाई 1.5 करोड़ घर है, इतने घरों में बन गए, इतना में घर है, इतना बन गया, ताकि पीने के पानी की। अभी पारिक साहब बोल रहे थे, मैं भी पाली ऐसी रहा हुआ हूँ, तो जब जवाई में पानी नहीं होता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर शहरों और गाँव के अंदर
इतनी सुनिश्चितता हो जाए। प्लीज कंक्लूड करिए। अब मैं कुछ सुझाव और देना चाहूँगा। एक तो विशेष करके जो गर्मियों के अंदर वाहन और मजदूरों की सैंक्शन देते हैं, वो वेस्टर्न राजस्थान में एरिया को देखते हुए, पाइपलाइनों की लंबाई को देखते हुए और उस जगह थोड़े अनुपातिक रूप से अधिक दें। कई जगह सोर्सेज में पानी है, मवेशी ज़्यादा है, बिजली कम आती है, तो पीएचडी को चिन्हित करके ऐसे जहाँ जगह हैं वहाँ डायरेक्ट फीडर कर दें ताकि उसे उत्पादन बढ़ेगा। इसी प्रकार वेस्टर्न राजस्थान में जहाँ ट्यूबवेल बहुत गहरे हैं, एनर्जी की खपत ज़्यादा होती है, पाइपलाइनें लंबी है, पानी की डिमांड भी इसी तरह एलपीसी से भी कम पड़ती है, तो उस एरिया में ये जो इसका पंपिंग मशीनरी का, पाइपलाइन का ये जो बजट होता है, ये अनुपातिक रूप से अधिक दें। लेबर की भर्ती करीब 40 वर्ष पहले बंद हो गई है, तो पूरे राजस्थान में जितनी भी स्कीम है उसको आउटसोर्सिंग एक कार्य योजना बना के और 3-4 महीने में टाइम बाउंड करके सैंक्शन कर दे, ताकि ऐसा नहीं है मजदूर नहीं है, मेंटेन नहीं हो रही है। विभाग का काम ट्यूबवेल और हैंडपंप खोदने का रिक्स मशीन है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं, लेकिन विभाग की मशीनें सब पुरानी हो गई है। कुछ विभाग के पास ही होनी चाहिए। ट्यूबवेल हैंडपंप फेल होते ही ठेकेदार लेट करता है, तो विभाग के पास नई मशीनें लेनी चाहिए। इसी प्रकार जो आने वाली गर्मी है, कई जगह एमएलए साहब भी कहते हैं, सब लोग, हम लोग भी कहते हैं, मैंने भी देखा है, तो जॉइंट नहीं है, रबर रिंग नहीं है। 31 मार्च तक जिस जगह जिस डिवीजन में जितनी आवश्यकता हो चिन्हित करके और ये सुनिश्चित करें मंत्री जी के लेवल तक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के एसीएस के लेवल पर, कि अभी मेरे हर डिवीजन के अंदर जो आइटम रिक्वायर्ड है वो स्टोर में आ गया है। इसी प्रकार जितनी भी जीएलआर और सीडब्ल्यूटी है पशुओं के लिए, वो कई वर्षों की बनी हुई टूट। कंक्लूड करिए प्लीज। अब घरेलू का एक मैं लास्ट में मेरे जैसलमेर विधानसभा कहना चाहूँगा। मेरी विधानसभा में 464 गांव की सैंक्शन होनी थी, इसमें 369 गांवों की सैंक्शन 740 करोड़ की हो गई है। अब मेरे 95 गांव बाकी है, उसमें से 73 गांव बॉर्डर एरिया के हैं। सागट बल्स पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ खारा पानी पीते हैं, वहाँ पर कैपिटा कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो वो मेरा निवेदन रहेगा मंत्री जी से कि ओवरऑल उसको भी सैंक्शन कर लें, तो मेरी टोटलिटी में विधानसभा की पूरे गांव की 1.25 लाख पर हाउस आएगी। अब इंडिविजुअल वो गांव कम है, लेकिन स्कीम उसकी और नहरी क्षेत्र में गांव हैं जिसमें 22 जिलों के लोग रहते हैं, 3 राज्यों के रहते हैं, वो गंदा पानी नहर का पीता है, तो उनको मिला के सैंक्शन करें तो टोटलिटी 1.25 आएगी। तो मेरे ये जो कुछ गांवों की सैंक्शन बची हुई है, ये सैंक्शन टाइम पे हो जाए, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। मुझे इस मौके पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।